We are doing question phenols, preparation of phenol and properties of phenol कर रहे हैं. In the last lesson हमने किया था properties of phenol, special properties, Ramer-Tamen's reaction की थी हमने, Kolbe-Schmitt reaction की थी, a reaction with phthalic anhydride and so on. Now today's topic is last type of properties, reactions due to benzene ring. क्योंकि फिनॉल में बेंजीन होता है, हेडिंग लिखेंगे आप. तो जैसे हेलोअरीन में हमने बेंजीन रिंग की रिएक्शंस की थी, और रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग. और हमें पता भी है जो बेंजीन रिंग की रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शंस उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions of benzene. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि explain electrophilic substitution or reactions of benzene. या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग बता दीजिए. सबसे पहले हमें ये पता है, लाइक हेलोअरीन, मैंने उस टाइम भी कहा था, कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो आपको याद रखना है. रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं कुछ कंपाउंड्स. उसमें मैंने कहा था हेलोअरीन्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है ऑर्थो पर और पैरा पर. उसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्लोरो, उसका हम रेजोनेंस एक्सप्लेन कर भी चुके हैं. हेलोअरीन्स में क्यों होता है, बिकॉज स्लाइट नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. इसमें भी वो दिखाएंगे अलग से. फिनॉल में भी दे आर ऑल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग इज देयर. ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो हमें करने हैं. इन कंपाउंड्स में एनिलीन में भी, और एरोमेटिक ईथर मतलब एनिसोल, मीथोऑक्सीबेंजीन, ये ऐसे 5 कंपाउंड्स है जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज इन सब में सेम रेजोनेंस होती है. तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इन्हीं जगहों पर आते हैं. सो सब्स्टिट्यूशन अगर होगी तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से ही होगी इन कंपाउंड्स में. दैट we will explain on the base of resonance, right? वो मैं अलग क्वेश्चन बताऊंगा. लेकिन यहाँ पर रिएक्शन टू बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, पहले हम ये लाइन लिखेंगे कि फिनॉल में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. ऑर्थो एंड पैरा, ortho and para products are formed. Simple. Products are formed. बिल्कुल ऐसे ही लिखा था हेलोअरीन में हमने. फिर ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है और इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ negative charge, slight negative charge at ortho and para positions. Presence of slight negative charge
at ortho and para positions. ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन जो हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ रेजोनेंस ओनली, which is explained on the basis of resonance, on the basis of resonance. जब रेजोनेंस होती है उसकी वजह से, जो हमने हेलो अरेन में दिखाया था, यहां पर भी दिखाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो उस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होती है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर, इसलिए बेंजीन रिंग में ही होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जस्ट मैं यहाँ पर ये रेजोनेंस दिखा भी देता हूँ आपको, फिर ये बाद में करना है, अभी लिखना नहीं है। रेजोनेंस इन फिनॉल, क्वेश्चन फिर ऊपर ये दिखाऊंगा मैं यहाँ से, ये अलग है, ये मैंने बहुत आगे किया ये, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको रेजोनेंस फिनॉल में कैसे होता है। फिर ये अलग क्वेश्चन करेंगे हम। बताइए, इसका क्वेश्चन ये होगा, बताइए वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction in phenol takes place at ortho and para position. Place at ortho and para position. Ortho and para positions. ये क्वेश्चन है। तो it is due to resonance. It is due to resonance। अगर मैं लिखूंगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड रेजोनेंस की वजह से ये है। इसका आंसर अगर मैं लिखूंगा, it is due to the presence of slight negative charge। अलग क्वेश्चन है ये, अभी हम अलग करते हैं, लेकिन मैं चलो इसको इसके साथ रिलेट करता हूं। the negative charge at ortho and para positions which is explained by resonance। जिसका आंसर इस क्वेश्चन का, इसी के बेस पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे ऑर्थो एंड पैरा पर। मैंने ये पहले भी बताया था, आज फिर बताया, हेलो अरीन में भी कराया था। 5 स्ट्रक्चर जब भी आप बनाएंगे, आपको यू हैव टू मेक 5 स्ट्रक्चर्स सिमिलर, पूरे पेज एक लाइन में बनाइए। एक ही लाइन में बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। 2, 3, 4, and these are 5 structures। Now alternate double bond in the first one, इसी के बेस पर मैं सारे दिखाऊंगा। OH है, O single bond H, it is phenol। 2 pair of electrons, Lewis dot structure oxygen। करेक्ट। अब मैंने पहले भी कहा था आपको, जो फिनाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ वो ऑक्सीजन है जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो कंजुगेटेड सिस्टम के साथ बॉन्डेड होता है, तो अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एटम पर है तो इलेक्ट्रॉन देता है टुवर्ड्स कंजुगेटेड सिस्टम, प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट।
या मीजोमेरिज्म प्लस एम इफेक्ट इसको बोलते हैं। जब ये दो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली ये दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर। ये मैं उधर भी दिखा चुका हूँ, हेलो एरीन में सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ वहां पर Cl था O की जगह विथ 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीजन है। अब ये वापस आ जाएगा इधर इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका दिखाएंगे होगा क्या। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गया नीचे, तो एक पैर अभी भी है उधर और पॉजिटिव बनेगा ये, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन दो लूज किए, लेकिन दो में से एक पर अभी भी कंट्रोल है। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये बनेगा नेगेटिवली चार्ज्ड, ये और ये बिल्कुल एज यूजुअल लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आ जाते हैं, विद द रिजल्ट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस एंड। आप ध्यान से देख लीजिए, जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। ये बिल्कुल इस चैप्टर में 5 बार हमने ये बनाना है, ये एनिलीन में भी एनिसोल में भी सेम चीज, तो उसको याद रखना पड़ेगा। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की, इसको कहते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना। अब ये यहाँ की तरफ आएगा तो हमें बनेगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक दिस। फिर लास्ट में ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन की तरफ ऊपर आ जाएंगे। जब ऊपर आ जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर अपनी जगह पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो न्यूट्रल बना, यहाँ डबल बॉन्ड है। सो जो ये फर्स्ट, these are resonating structure, in fact पहले और फिफ्थ के बीच में जो बीच में तीन स्ट्रक्चर्स है, they are resonating structures, this and this। अब इनमें आप देखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। इनमें आप देखेंगे रेजोनेंस की वजह से कहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगी। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर, देखो यहाँ पर ऑर्थो पर, इसमें यहाँ पर पैरा पर, यहाँ पर फिर ऑर्थो पर। सो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पर होगी, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो इन्हीं दो जगहों पर अटैक करेगा और इन्हीं जगहों से H+ को रिप्लेस कराएगा। अब हम अपनी जगह पर आएंगे। मैंने बता दिया रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, मैंने लिखा ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि रेजोनेंस है जो हमने आगे रेजोनेंस दिखाया है, सिखाया है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, हमें ये पता है 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, राइट। तो सबसे फर्स्ट करेंगे हम, लेट अस स्टार्ट नाउ फर्स्ट। सर लास्ट स्लाइड दिखाओ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट जो है अब हम वो करेंगे। डन। फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन। नॉर्मली ये दो हम करते हैं। देखो क्लोरिनेशन एज यूजुअल, इसमें कोई एडिशनल या कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं है। ऑर्थो भी बनेगा, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड पैराक्लोरोफिनॉल। बट ब्रोमिनेशन यहाँ पर जो हम करते हैं, क्लोरिनेशन तो इजी मैंने बताया, बट ब्रोमिनेशन जो होती है, क्लोरिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, ब्रोमिनेशन में प्रॉब्लम होती है। चलो मैं दोनों दिखाता हूं। क्लोरिनेशन करेंगे, आपको पता है हेलोजिनेशन जो होती है, हेलोजिनेशन नॉर्मली किससे की जाती है? हेलोजिनेशन विद X2 इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आपको याद होगा, हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, जो इलेक्ट्रोफाइल निकालता है, बनाता है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर सपोज क्लोरीनेशन की बात अगर करें पहले, वैसे करने की जरूरत नहीं है क्लोरीनेशन, लेकिन आप लिख लीजिए। क्लोरीनेशन में एज यूजुअल है, कोई इसमें अगर मैं फिनॉल को क्लोरीनेशन कराऊं, ऑर्थो पर भी जाएगा, पैरा पर भी जाएगा। मैंने फिनॉल ले लिया, इसको क्लोरीनेशन किया, फेरिक क्लोराइड इज द हैलोजन कैरियर जो Cl पॉजिटिव अलग करता है और Cl नेगेटिव अलग करता है। तो हमें क्या बनेगा, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। और मैंने हेलो अरीन में भी बताया था, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है, कम होता है, क्योंकि ऑर्थो को थोड़ा सा स्टेरिक इफेक्ट भी मिल जाता है ना, OH ग्रुप से नजदीक है, मायने नहीं देता है। ये पैरा वाली जगह बिल्कुल खुली होती है, तो वहां पर आ सकता है। और मैंने ये भी कहा था, इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जाता है। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल पहला वन, और दूसरा जो है दैट इज पैराक्लोरोफिनॉल। लेकिन क्या होता है कि ये तो नॉर्मल है, जो चीज नॉर्मल है वो आपको पता ही है, उसको याद करने की जरूरत नहीं स्पेशल कोई चीज। इसमें ए पार्ट क्लोरीनेशन नॉर्मल है, फिनॉल से बना दिया हमने ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड पैराक्लोरोफिनॉल। जो पार्ट बी है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोमिनेशन जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ब्रोमीन मैंने कल भी शायद कहा था या नहीं कहा होगा, कल शायद आपको। ब्रोमीन दो चीजों में ये होता है, ब्रोमीन या कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन CCl4 में डिसॉल्व करके रखते हैं, या वाटर में। तो यहाँ पर उससे बड़ा फर्क पड़ता है, वो फर्क क्यों पड़ेगा वो अभी मैं बताऊंगा। सो ब्रोमिनेशन का पहला पार्ट अब इसलिए दो है, विद Br2 ब्रोमीन वाटर एक, और ब्रोमीन CCl4 एक, ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन CCl4। अगर मैं करूं ब्रोमिनेशन, या CCl4 या CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, वो एक ही चीज होता है। एक होता है ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन वाटर, देयर इज डिफरेंस। वो डिफरेंस क्यों है वो मैं बताऊंगा अभी। लेट अस फर्स्ट राइट केमिकल रिएक्शन। फिनॉल को जब इस जो ये वाली रिएक्शन जैसे क्लोरीनेशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, इन द सेम वे फिनॉल ले लिया, इसको हमने ब्रोमीन डाल दिया, बाकी कंडीशन सेम है, बाकी को CCl4 में डिसॉल्व किया, बाकी वही कंडीशन ले लो, FeCl3 वही चीज। तो ऑर्थो बनेगा, पैरा बनेगा, बट हियर ब्रोमीन इज डिसॉल्व्ड इन CCl4, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा, या पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा, या पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा प्लस HBr। हम नाम चाहे तो नाम लिख सकते हैं, दिस इज O ब्रोमोफिनॉल। अभी तक तो नॉर्मल, कोई इसमें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्थो ब्रोमो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा, वही बनता है। क्लोरीनेशन ओनली ऑर्थो ब्रोमो एंड पैरा, ब्रोमिनेशन ऑर्थो ब्रोमो पैरा ब्रोमो बनता है, लेकिन किसके साथ, ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन CCl4, सिंपल। और इसी का जो सेकंड पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसी का सेकंड पार्ट जो है दैट इज ब्रोमीन विद ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन, बी पार्ट का फर्स्ट एंड बी पार्ट का सेकंड, ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अभी आपको पता चलेगा, जब वाटर में डालते हैं तो फिर फिनॉल को वाटर मिल जाता है ना, जब फिनॉल को वाटर मिल जाता है, वो ध्यान से सुनो, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको सिखाऊंगा अभी। जब फिनॉल पानी में जाता है
क्योंकि वाटर है ब्रोमीन का, तो फिनॉल खुद भी कन्वर्ट हो जाता फिनॉक्साइड आयन में, लाइक दिस। अब फिनॉक्साइड आयन में ज्यादा नेगेटिव चार्ज होती है ऑर्थो एंड पैरा पर एज कंपेयर टू फिनॉल। इसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, मतलब मोर एक्टिवेटेड है। यहाँ पर भी है, फिनॉल में भी है, लेकिन फिनॉल में कम है, फिनॉक्साइड आयन में ज्यादा होती है। ये क्यों है ये मैं बताऊंगा आगे। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी फास्टर, और तीनों जगहों पर एक साथ होती है। जैसे नॉर्मली फिनॉल होता तो कहाँ पर होती, या ऑर्थो पर या पैरा पर, लेकिन फिनोऑक्साइड आयन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ये एक साथ होती है अगर पानी है, पानी में डिसॉल्व किया हुआ ब्रोमीन है। सो मैंने फिनॉल ले लिया, बट इस टाइम जो हमने इसको ब्रोमिनेशन की, एरो पर मैं वाटर लिख रहा हूँ, बाकी कंडीशन तो सेम है। इस तो हमें क्या हो जाएगा, बाकी वही FeBr3, वो तो कैटलिस्ट है ही है। तो एक बनेगा, एक क्या तीनों, एक यहाँ पर Br आएगा, यहाँ पर भी Br आएगा, और यहाँ पर तीनों जगहों पर Br जाता है इसमें, प्लस 3 टाइम्स वाटर अलग हो जाता है। That is why this reaction is important। जब आएगा भी एग्जाम में कभी यही रिएक्शन आती है। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना यहाँ पर। सो फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज ब्रोमीन वाटर के साथ, एंड फिनॉल से बनाना ऑर्थोब्रोमो एंड पैराब्रोमो, देन bromine dissolved in CCl4 or CS2. We can write this line also at the end. In water, phenol forms phenoxide ion, which is more activated in ortho and para positions, right? This was all about halogenation. So simple. Chlorination normal, bromination in CCl4 normal, ortho or para. But when bromine in water है, तो याद रहे, हाँ, जब एक ही प्रोडक्ट बनेगा, such reactions are also balanced। 3 times लिखना पड़ेगा, and 3 times, sorry, H क्या निकलेगा यहाँ, HBr 3 times, not H water, 3 times HBr, yes। So this was halogenation of phenol। phenol को halogenation कैसे होती है। Now after halogenation there is second, this was halogenation first, इसी का 2 पार्ट्स थे। नाउ मेन सेकंड लिखेंगे, 1 2 लिख लो इसको, क्योंकि 1 ये लिखा हमने बहुत जगहों पर। यू कैन राइट इस हेलोजिनेशन को 1 लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज सेकंड, नाइट्रेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रेशन नॉर्मली मैंने कहा था पहले भी आपको, नाइट्रेशन इज डन with concentrated nitric acid in the presence of concentrated H2SO4। उसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेशन जब भी हम करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, इस वाले फिनॉल में नाइट्रेशन 2 तरीके से होती है। अगर ऑर्थो एंड पैरा बनाना है तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, एक्सेप्शनल केस हियर, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, एंड इससे हम कर सकते हैं नाइट्रेशन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फिनॉल प्लस HNO3 डाइल्यूट, या बनेगा ऑर्थो या बनेगा पैरा।
दोनों बनेंगे और ऑर्थो कम होगा और पैरा ज्यादा होगा। तो अगर कभी आएगा फिनॉल से बना दो पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो यू हैव टू यूज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिंपल। This is an exceptional case. पहले ऑर्थो नाइट्रो बना दो, फिर पैरा नाइट्रो बना दो, प्लस वाटर। ओ नाइट्रोफिनॉल and para-nitrofinol. Para-nitrofinol. फिनॉल से हमने बनाया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। नाउ सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअली एग्जाम में आती है, विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? जो नॉर्मली हम नाइट्रेशन इसी से करते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in the presence of concentrated H2SO4। तो इससे जब नाइट्रेशन करेंगे तो इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। Concentrated nitric acid in the presence of concentrated H2SO4 is known as nitrating mixture। इसमें तीनों जगहों पर, जैसे ब्रोमिनेशन तीनों जगहों पर हुई थी, तो ऐसे इसमें भी तीनों जगहों पर नाइट्रेशन होगी, ऑर्थो पर भी और पैरा। एट द सेम टाइम फिनॉल ले लिया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला, एरो पर लिखेंगे concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, और हमें क्या बन जाएगा? हमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, ये कन्वर्जन आते भी है, फिनॉल से बना दो, ये कंपाउंड बनेगा OH। इस जगह पर भी NO2 हो जाएगा, यहाँ पर भी NO2 जाएगा और यहाँ पर भी NO2 जाएगा, NO2, ऐसे उल्टा लिखना पड़ेगा, प्लस 3 टाइम्स वाटर। सो 3 टाइम्स नाइट्रिक एसिड भी हम ले सकते हो। सो फिनॉल से बना, याद रहे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और याद रहे क्योंकि फिनॉल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे आप देखेंगे भी, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ये हमने किया था, फिनॉल इज एसिडिक। जितने नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं उतना एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, तो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक यही कंपाउंड है। इसका एक और नाम है, कॉमन है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मैंने आपको पहले भी कहा था, एरोमेटिक केमिस्ट्री में जो कॉमन नेम्स है, दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन आईपेक नेम्स। सो ये कन्वर्जन बहुत बार आई हुई है, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। सो पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। आफ्टर नाइट्रेशन, हेलोजनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया। We are having next, after nitration, there is third property, electrophilic substitution reaction, that is sulfonation. There is no exceptional, so it is a normal reaction जो हम अभी तक कर चुके हैं, सेम रिएक्शन है सल्फोनेशन, राइट। अब सल्फोनेशन में देख लीजिए, जब सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन आपको पता है किससे की जाती है, with concentrated H2SO4, directly with concentrated H2SO4 in the presence of sulfur trioxide gas in the atmosphere of SO3। तो रिएक्शन नॉर्मल, फिनॉल ले लीजिए, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड,
क्या बनेगा देख लीजिए। यहाँ ऑर्थो पर जाएगा SO3H। आपको पता है सल्फोनेशन SO3H एंड OH होता है सल्फ्यूरिक एसिड। SO3H जाता है या ऑर्थो पर या जाएगा पैरा पर। प्लस वाटर। नाम थोड़ा इसका चेंज हो जाएगा बिकॉज SO3H इज द मेन फंक्शनल ग्रुप हियर, राइट। तो इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिख सकते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनेशन नॉर्मल पैराहाइड्रोक्सी। हर कोई लिखेगा भी ऑर्थो सल्फोफिनॉल पैरासल्फोफिनॉल, क्योंकि फिनॉल मेन प्रोडक्ट है, फिनॉल से बनाया है तो वो भी चलेगा, बट इट्स नेम इज बेसिकली SO3H is preferable group, so it's para-hydroxybenzene sulfonic acid. Normal reaction sulfonation। ऑर्थो पर भी जाएगा SO3H, पैरा पर भी जाएगा, वहां से H निकलेगा, वो OH के साथ रेट करके H+O4 के OH के साथ रेट करके OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वो वाटर बना देगा, राइट। अब इसके बाद है नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। याद रहे जो फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ याद रखना आपको फोर्थ रिएक्शन अल्काइलेशन होती है, एसाइलेशन नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है वो भी बताना पड़ेगा। फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। अब जो ये फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है इसको पता हमें टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। पार्ट ए इज अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। आपको पता है अल्काइलेशन मतलब with alkyl halide in the presence of alkyl halide RX in the presence of anhydrous AlCl3, but in this case we replace anhydrous AlCl3 with HF। उसका मैं रीजन बताऊंगा अभी, पहले हम रिएक्शन करेंगे। फिनॉल ले लीजिए, AlCl3 लेविस बेस होता है, लेविस AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यस इट्स नहीं इट्स अ लेविस एसिड, राइट। तो उसको O पर जो अगर हम AlCl3 डालें, O पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं ना दो, तो वो इसके साथ बॉन्ड बनाता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसके लिए हम AlCl3 डालते हैं, वो काम नहीं करता है। वो मैं नीचे नोट लिखूंगा, कोई भी ले लो CH3Cl, एरो पर लिख लीजिए HF दिस टाइम। इन केस ऑफ याद रखना है हेलो एरीन या बाकी जितने भी कंपाउंड्स है इंस्टॉल करना है, एनिलीन करना है, आपको AlCl3 ही लिखना है। यहाँ पर ये एक्सेप्शनल चीज है, ऑर्थो या पैरा। ऑर्थो पर CH3 H निकला Cl के साथ, CH3Cl के साथ HCl बनाएगा और CH3 जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। एज यूजुअल यहाँ पर पैरा पर CH3 plus HCl, so it is O-methyl orthomethyl phenol and paramethyl phenol, paramethyl phenol, orthomethyl phenol and paramethyl phenol, phenol से बना, it is alkylation। अब क्वेश्चन है why we have replaced HF, HF को क्यों रिप्लेस करा है, क्योंकि AlCl3 मैंने कहा अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, that attacks oxygen of phenol and forms coordinate bond with it, ठीक है। जबकि AlCl3 का काम था CH3Cl में से Cl के साथ रिएक्ट करना और CH3 पॉजिटिव बनाना, वो काम नहीं करती। मैं नोट में लिखूंगा यहाँ पर AlCl3 is electron deficient
electron deficient and therefore can attack oxygen atom of phenolic group, O atom of phenolic group, O atom of phenolic group. इसलिए hence it is replaced by HF. It is replaced by H. ये नोट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये थी Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation, normal reaction with alkyl halide. Only यहाँ पर point to remember that HF replaces AlCl3. Now part B is acylation. Now the question is acylation क्यों नहीं इसमें होगी? B part acylation या acetylation, इसमें हम लिखेंगे not possible. Now question है acylation CH3CO से क्यों नहीं? Because हमने बेटा ध्यान से देख लीजिए, हमने ऑलरेडी एक रिएक्शन की हुई है स्टार्टिंग में, अगर आप ध्यान से देखोगे फिनॉल में विद एसिड क्लोराइड रिएक्शन, ये तो फिर एक ही रिएक्शन थोड़ी हम लिख सकते, जैसे फिनॉल है, अगर आपको याद होगा वहां पर मैंने CH3CO, क्योंकि एसाइलेशन होती है इस ग्रुप से CH3CO Cl से, ये जब डालेंगे फिनॉल पर ऑर्थो पैरा पर जाना चाहिए, लेकिन हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी की हुई है, लाइक दिस फिनॉल C6H5OH। तो हमने वहां पर बताया था, जहां पर हमने शॉर्ट एंड बोहमान रिएक्शन भी कराई थी, तो हमने कहा था ये HCl निकल के यहाँ पर बनता फिनाइल एस्टर CH3COOC6H5 प्लस HCl। सो एसिड क्लोराइड फिनाइल एस्टर बनाते हैं, फिनाइल एस्टर्स आर फाउंड, फिनाइल इथेनोवेट बना। तभी तो अगर हम एसाइलेशन करेंगे CH3COCl से फिनॉल को डालेंगे, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पर फिनाइल एस्टर्स बन जाते हैं। तो यही है इसमें नोट, यही है इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, एसाइलेशन क्यों नहीं पॉसिबल है। तो ये नोट में लिखूंगा मैं यहाँ पर अपने हिंट के लिए, विद एसिड क्लोराइड्स, बिकॉज एसाइलेशन होती है एसिड क्लोराइड्स के साथ, with acid chlorides, phenol form phenyl esters. This is all about electrophilic substitution reactions of phenol.